मैं हूँ आपकी दोस्त अर्चना। दोस्तों, जैसा कि हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के बारे में, ठीक है जी। तो आप लोगों के दिमाग में काफ़ी टाइम ये बात आती होगी कि जो अमीर लोग हैं वो अमीर होते हैं और जो गरीब होते हैं वो गरीब ही होते चले जाते हैं। काफ़ी मेहनत करते हैं लेकिन फिर भी गरीब। जो अमीर है कुछ ही मेहनत करते हैं साथ में अमीर, ठीक है, उनमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन गरीब जो है वो और गरीब हो जाता है। तो ये जो फ़र्क है ये क्यों होता है? ये क्यों जो अमीर है वो अमीर ही होते जा रहे हैं, गरीब है वो गरीब ही होते जा रहे हैं? क्या प्रॉब्लम है? क्या व्हाट इज़ द मेन प्रॉब्लम ऑफ दिस सिचुएशन? ठीक है जी। तो वो प्रॉब्लम हम आज इसमें डिस्कस करेंगे कि क्या प्रॉब्लम होती है, क्यों होता है, व्हाट इज़ द वीकेस्ट सर्कल ऑफ पॉवर्टी। ठीक है जी, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है जी, क्योंकि दोस्तों कोई नहीं चाहता, हर कोई यही चाहता है कि हम भी बड़े बड़े घरों में रहें, हमारे पास भी सुविधा की फैसिलिटी की सारी वो चीज़ें प्रोवाइड हों, ठीक है जी, आराम की ज़िंदगी बिता सके। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि हमारी जो पर कैपिटल इनकम है वो कम होती है। जिनकी पर कैपिटल इनकम ज़्यादा है वो अच्छे से अपनी ज़िंदगी गुजार लेते हैं, जिनकी इनकम ज़्यादा है जो अच्छे से लाइफ को स्पेंड कर सकते हैं, ठीक है जी। लेकिन जो लोग अल्पविकसित हैं, नहीं डेवलप्ड हैं कंट्रीज़, तो वहाँ पर क्या होता है, लोग गरीब हो जाते हैं। क्यों होते हैं, क्या कारण है? तो सबसे पहले मैं बात करूंगी पर कैपिटल इनकम। अगर पर कैपिटल इनकम डिक्रीज है, कम है, तो क्या होगा? सेविंग भी कर पाऊंगी, क्योंकि अगर मेरे पास पैसे कम है तो मैं सेविंग भी कम कर पाऊंगी, है ना। तो मेरा जो सेविंग्स है वो भी कम होगी, ठीक है, डिक्रीज हो जाएगी। अब बस सेविंग ही कम है तो फिर मैं डिमांड करूंगी। मैंने अपनी ज़रूरत की चीज़ें ले ली, उसके कारण डिमांड में भी फर्क आ गया, डिमांड भी कम हो गई। डिमांड कम होगी, मेरी डिमांड कम होगी। डिमांड कम होने के बाद मैं क्या करूँगी? इन्वेस्टमेंट भी मैं कम ही करूँगी। फिर इन्वेस्टमेंट भी कमी आ गई। देखो जी, डिमांड और इन्वेस्टमेंट क्या है? अगर हम किसी चीज़ की डिमांड करते हैं तो क्या वो हमें मिल पाती है? अब बच्चे तो जिद करके ले लेते हैं, भैया मेरे को ये ला दो, मेरे को ला दो ये, है ना। तो वो जिद करके चॉकलेट लेनी है, शॉप पे चाहिए। अब शॉप पे चल के हमने डिमांड करनी, शॉप पे क्या है, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। अगर हम 5 रुपए की चॉकलेट लेंगे, ऑब्वियसली उस चीज़ के लिए हमने डिमांड की है सिर्फ, लेकिन इन्वेस्ट कौन कर रहा है? हमारा भाई कर रहा है, जिसने हमें वो चीज़ लेके देनी है। हमारे फादर कर रहे हैं, ठीक है, जो हमें उस चीज़ को लेके देंगे, ठीक है जी। तो इस चीज़ पे क्या है, अगर हमने डिमांड की, हमारी डिमांड कहीं डिक्रीज हो गई, हाँ हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, चलो छोड़ो, है ना, डिमांड नहीं करते हैं, हम नहीं लेंगे चॉकलेट, छोड़ पड़े, है ना। तो क्या होगा? इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। अगर मैंने डिमांड नहीं की तो मैं पैसे देने जाऊँगी, फ्री में थोड़ी खरीदने जाऊँगी। हाँ भाई ले लो, हमने डिमांड की थी लेकिन हम लेने नहीं आए, हमको चीज़ नहीं चाहिए, पैसे ले लो। ऐसा होता है? नहीं होता। हमने डिमांड की नहीं की, ठीक है, डिमांड में कमी आ गई तो उसके कारण इन्वेस्टमेंट में भी कमी आ गई। अब अगर एक शॉपकीपर है, ठीक है, शॉपकीपर के पास सामान है, कोई कहते हैं, सपोज करो कोई ऐसा एरिया है जैसे गांव होता है, तो गांव में कोई शॉपकीपर है, उसको पता है कि हमारे जो एरिया के लोग हैं वो ज़्यादा चीज़ें नहीं खरीदते खाने वाली, ठीक है जी, 2-4 लोग हैं। अगर वो 2-4 लोग भी ऐसी चीज़ें खानी, जो कैंडी हो गई, चॉकलेट हो गई, ऐसी चीज़ें खाने बंद कर देंगे तो वो क्या करेगा? वो चीज़ों को लाना बंद कर देगा, ठीक है जी। आखिर वो चीज़ें कहाँ से ला रहा है? जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वहीं से ला रहे हैं, वही आगे सेल करते हैं, है ना। तो उसके कारण क्या हुआ? प्रोडक्शन में भी फर्क आ गया, प्रोडक्शन भी डिक्रीज हो गई, क्योंकि हमें पता लग गया कि हमें इस एरिया में ज़्यादा नहीं जाता है, तो यहाँ पे लिमिटेड जो प्रोवाइड करो, ठीक है जी। तो प्रोडक्शन में भी कमी आ गई, प्रोडक्शन में कमी आ गई तो उनके ऑब्वियसली जो वो है इनकम होगी वो भी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है जी। उनका जो भी बेनिफिट होता है उन्हें, जब भी उनका जो बचता है, उनको सेविंग्स होती है, वो तो इनकम जो होगी वो भी कम ही हो जाएगी। फिर से क्या हो जाएगा? फिर से ये सर्कल ऐसे ही शुरू हो जाएगा, क्योंकि इनकम कम, पर कैपिटल इनकम कम हो गई, फिर से उसकी सेविंग कम, फिर उसने डिमांड कम की, फिर उसने इन्वेस्टमेंट कम की, फिर प्रोडक्शन कम, मतलब कि ये सर्कल चलता ही रहता है। अब ये सर्कल चलता रहेगा तो क्या हम ग्रोथ कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। अब पर कैपिटल इनकम को इंक्रीज करने के लिए क्या करना चाहिए? हमें ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे लोगों की ग्रोथ हो, ठीक है जी।
उनको ग्रोथ की तरफ लेके जाने के लिए वो गवर्नमेंट को कुछ ऐसी कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए जिससे लोग भी अपनी ग्रोथ कर सकें। ठीक है जी। अगर प्रति कैपिटल इनकम इंक्रीज होगी तो ऑब्वियसली उनकी सेविंग्स भी इंक्रीज होगी। ठीक है जी। सेविंग्स अगर इंक्रीज होगी तो डिमांड भी इंक्रीज होगी, डिमांड के बाद इन्वेस्टमेंट भी होगी। ठीक है जी। डिमांड करेंगे तो इन्वेस्टमेंट में भी इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है। प्रोडक्शन होगी फिर उस चीज़ की। ठीक है जी। उसके बाद इनकम भी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये इसके पॉजिटिव पॉइंट है। और ये जो नेगेटिव वाला था जो डिक्रीज हो रहा है ये नेगेटिव पॉइंट है। ठीक है जी। तो जो देश नहीं डेवलप्ड है, ठीक है जी, अंडर डेवलप कंट्रीज है, जो लोग गरीब है, क्यों गरीब होते हैं? इन कारणों से गरीब होते हैं क्योंकि उनके पास इनकम नहीं है। ठीक है जी। प्रॉपर इनकम ना होने के कारण सेविंग्स नहीं कर पाते। ठीक है जी। तो इस कारण से क्या होता है? विशियस सर्कल ऑफ पॉवर्टी इस तरह से चलता रहता है। अब इसके टू साइड्स होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1 पे हम बात करेंगे सप्लाई की और दूसरे हम करेंगे डिमांड की। अब सप्लाई किस तरह से अफेक्ट करती है? अब हमें पता है कि हमारी इनकम जो है लो है, हमारी जो सेविंग है वो कम है, उसके कारण हमारी इन्वेस्टमेंट भी क्या हो जाएगी? कम। हम खर्च करेंगे? नहीं करेंगे। ठीक है जी। हम ज़रूरत की चीज़ों पे खर्च करेंगे, हम ज़्यादा फालतू का खर्चा नहीं करेंगे। ठीक है जी। अगर हमारे पास ज़्यादा पैसे होते तो हम कर लेते, लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास इनकम कम है, सेविंग्स कम है, तो हम क्या करेंगे? लो इन्वेस्टमेंट्स करेंगे। लो इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो प्रोडक्शन है उसको फर्क पड़ेगा। उनको क्या पता कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा है नहीं है, ये है वो है, उनको तो नहीं पता ना, वो तो अपने तरफ से बना रहे हैं। लेकिन अगर उनकी इनकम ही कम है तो वो क्या लेंगे? इसके कारण प्रोडक्शन पर भी फर्क पड़ेगा, फिर से वो इनकम पे आएगा, फिर से वो लॉस में। तो इस तरह से ये सर्कल चलता ही रहेगा। ठीक है जी। इसमें सप्लाई के केस में अगर हम इसका उल्टा करें डिमांड वाला, ठीक है जी, तो डिमांड के केस में क्या होता है? अब डिमांड के केस में क्या होगा? जैसे पहले था कि हमने सेविंग्स की इन्वेस्टमेंट कम की, ठीक है जी, उसके कारण क्या होगा? अगर हमारी इनकम कम है तो ऑब्वियसली हम डिमांड नहीं करेंगे। जैसे मैंने पहले वाले चार्ट में बताया था कि आपको कि अगर किसी की इनकम कम है, सेविंग कम होगी, ठीक है जी, डिमांड कम होगी, फिर इसके बाद इन्वेस्टमेंट कम होगी क्योंकि उसने डिमांड की लेकिन इन्वेस्टमेंट कहाँ से करेगा? वो उसके पास तो पैसे नहीं है इतने। ठीक है जी। तो इन्वेस्टमेंट कम होगी, इन्वेस्टमेंट कम होगी तो प्रोडक्शन भी कम होगी, फिर से वही सर्कल चलेगा भी। इस चीज़ से डिमांड पर भी फर्क पड़ेगा। ठीक है जी। सप्लाई किस तरह से होती है? अगर किसी चीज़ की डिमांड होती है तभी सप्लाई होगी ना। तो अगर डिमांड ही नहीं है किसी चीज़ की तो वो सप्लाई क्या करेंगे? सप्लाई नहीं करेंगे तो प्रोडक्शन नहीं होगी, प्रोडक्शन नहीं होगी तो इनकम नहीं होगी, इनकम नहीं होगी तो गरीबी होगी, गरीबी होगी तो कौन सा सर्कल चलेगा? हमारा वीकेस्ट सर्कल ऑफ पॉवर्टी। ये चलता ही रहेगा। ठीक है जी। तो वो क्लियर हुआ आपको कि वीकेस्ट सर्कल ऑफ पॉवर्टी यानी कि गरीबी जो चक्कर है क्यों चलता रहता है? क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है जी। क्योंकि हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, हमारी इनकम कम है, हमारी सेविंग कम है, हमारी डिमांड फिर कम हो जाती है। दिल तो हमारा भी करता है हम बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमें, हम बड़े बड़े घरों में रहें, हम पूरी ऐशो आराम की ज़िंदगी बिताएं, लेकिन हमारे पास इनकम नहीं है, सेविंग नहीं है, तो कैसे करें? ठीक है जी। तो इसके कारण क्या हो जाता है? जो अमीर लोग हैं अमीर हो जाते हैं क्योंकि उनके पास क्या है? इनकम ज़्यादा है, सेविंग भी ज़्यादा है, सेविंग ज़्यादा है, डिमांड भी ज़्यादा है। डिमांड ज़्यादा वो फालतू की चीज़ों में भी खर्चा करने लग पड़ते हैं। ठीक है जी। जिन चीज़ों को हम देसी नुस्खे के साथ चला लेते हैं वो लोग उसके लिए भी पैसे खरीदते हैं। ठीक है जी। तो उनके पास क्या हो गया? डिमांड भी ज़्यादा है, ठीक है जी, इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा है। इन्वेस्टमेंट के कारण प्रोडक्शन, ऑब्वियस उस एरिया की प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो जाएगी। उनको पता है कि ये यहाँ पे इस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है। अगर कोई एरिया है, उनको पता है यहाँ पे गाड़ियाँ लोग बहुत ज़्यादा खरीद रहे हैं, तो वहाँ पे प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है जी। आज एक कस्टमर आया, दूसरा दिन दूसरा आ जाएगा, उसको पता भी हाँ भी प्रोडक्शन ज़्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि ये एरिया ज़्यादा डेवलप्ड है। ठीक है जी। तो यहाँ पे लोगों को क्या ज़रूरत है? गाड़ियों की ज़रूरत है, तो वहाँ पे प्रोडक्शन भी जल्दी शुरू हो जाएगी क्योंकि डिमांड है। डिमांड के कारण इन्वेस्टमेंट लोग करने के लिए तैयार है कि हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमें चीज़ें प्रोवाइड करो, तो प्रोडक्शन भी ज़्यादा होंगी, तो फिर से वही इनकम इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है जी। तो ये सर्कल चलता रहेगा। इसके कारण क्या होगा? अमीर लोग अमीर और गरीब लोग गरीब, उनके पास तो भैया रिसोर्स नहीं है। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा? हमें रिसोर्सेज को इंक्रीज करना पड़ेगा। इनकम को इंक्रीज करने के लिए हमें रिसोर्सेज को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो इसका जो अल्टरनेटिव है हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे कि अगर हमें इस चीज़ से बचना है तो हमें क्या करना चाहिए। ठीक है जी। तो अगर हमें गरीबी से बचना है तो उसके लिए क्या करना चाहिए, कौन से ऐसे स्टेप्स हमें फॉलो करने चाहिए जिसके कारण हम भी
एक अच्छे लेवल पर आ सकें। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।